भारत के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है, इस्लाम फारूकी अरब से फैला है, इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है, इस्लाम अलवी अरब से फैला है, इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और सारे मजमे के लोग अपने हाथों को हवा में लहरा कर बोले कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला। इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हुए हैं। उस हस्ती को मां कहा जाता है और दुनिया की कोई हस्ती मां की जगह नहीं ले सकती। बेशक बेशक बेशक। और ये मां भी आम मां नहीं है, कोई आम मां नहीं है, बल्कि वो मां है जिस मां ने अपने लख्ते जिगर को, नूरे नजर को हाफिज़े कुरान बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गुफ्तगू सुनेंगे कितने लोग? सब मिलकर दुरूद पढ़िए, सब मिलकर सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला सदर जलसा है, माशाअल्लाह बहुत कम सदर जलसा स्टेज पर नजर आता है, उनकी सदारत कमरे से चलती है, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह आपकी उम्र बरकत दे। इसी तरह आमीन आमीन आमीन। और माशाअल्लाह हज़रत हाफिज़ असगर इमाम साहब हैं, हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब हैं, जमील अहमद साहब हैं और दीगर तमाम, और हज़रत हमारे हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब, देखिए ये ओमान में रहते हैं, और हमारे मौलाना खुर्शीद अब्दुल रशीद साहब, खुर्शीद साहब देखिए सुबह से हमारे साथ हैं, लेकिन इत्तेफाक है सुनना चाहते हैं। हुजूर इजाज़त। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनकी अता ने मुफलिस, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं। उनकी चमक ने मेहरो मां जगमगा दिए हैं, और उनकी महक ने दिल के, 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 उनकी महक ने दिल के ऊंचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और हर इंसान को जाना है, हर इंसान को जाना है। कोई यहां रहने के लिए नहीं आया, ये दुनिया फानी है। ये दुनिया क्या है? फानी है। ये दुनिया बाकी नहीं है। लेकिन हम मोमिनों को इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद बरज़ख में और बरज़ख के बाद आखिरत में अगर कामयाब होना है तो हमें इस फानी दुनिया में फना फिर शेख बनकर रहना होगा, फना फिर रसूल बनकर रहना होगा, फना फिल्लाह बनकर रहना होगा। जब हम फना फिल्लाह हो जाएंगे तो फिर हम बाकी रह जाएंगे, फिर हम बाकी रह जाएंगे।
सबको मरना है, कयामत में सबको जमा होना। तो जो जाऊंगा महशर में अब्दुल कुद्दूस तवज्जो, महशर में जब के आए इसिया शार बंदा, महशर में जब के आए इसिया शार बंदा, था मुज़दरिब के देखूं क्या हाल है मेरा। महशर में जब के आए इसिया शार बंदा, था मुज़दरिब के देखूं क्या हाल है मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा कि अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मुस्तफा बख्शवाएंगे, मुस्तफा हमारी शफाअत करेंगे, मुसलमानों की शफाअत करेंगे, मुनाफिकों की नहीं करेंगे। वाह वाह, हक है बेशक। मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम मुआशरे में, मुसलमानों के मोहल्ले में, मुसलमानों की मस्जिदों में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, मुनाफिक भी रहते हैं, जिनसे हमें होशियार रहना है, जिनके फितनों से हमें अपने बच्चों को बचाना है। और इस दौर का जो सबसे बड़ा फितना है, उस फितने से मुकाबला बरेली के इमाम ने किया है। उस फितने की ताबूत में आखिरी कील इमाम अहले सुन्नत ने ठोकी है। वाह वाह वाह। तो बिहार के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अहमद रजा जहां में, अहमद रजा जहां में फन का इमाम आज़म, हुब्बे नबी का पैकर, असरारे दीन का महरम। वाह वाह। और जिनका कलाम हुस्ने शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिनको सुनकर कहता है सारा आलम कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस शम के आ गए हो सिक्के बढ़ा दिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तज़मीने कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जिस जलसे का नकीब इतना बेदार हो, वो जलसा यकीनन कामयाब होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत हाफिज वकारी नूर हैदर साहब की बारगाह में कि इन्होंने पूरे मुल्क से, शमनिस्तान अहले सुन्नत से, वाह वाह, हर रंग के फूल इकट्ठा किए माशाअल्लाह। और यकीनन इनकी माँ की रूह आज खुश हो रही है। इनकी माँ की रूह खुश हो रही है। और क्यों ना खुश हो, क्यों ना खुश हो कि बेटा नाइब रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो दुआ करता हूं कि अहले सुन्नत की हर माँ हजरत मौलाना हाफिज वकारी नूर हैदर रिजवी की तरह हो जाए। हर माँ अपने बेटे को हाफिज बना दे, आमीन। हर माँ अपने बेटे को कारी बना दे। अरे जब एक बच्चा हिफ्ज करने के लिए मदरसे में जाता है,
ये तो मुकम्मल हाफिज हैं, कारी हैं, इमामत फरमा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं। एक तालिब इल्म किसी रास्ते से गुजरता है तो उस रास्ते पर फरिश्ते पर बिछाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, नवाजिश नवाजिश। और किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह उस कब्रिस्तान में होने वाले किसी भी कब्र से, कब्र पर होने वाले अजाब को 40 दिन के लिए उठा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कुरान याद कर रहा हो उसकी ये फजीलत, तो जिसने कुरान मुकम्मल अपने सीने में बसा लिया हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने मेहराब सुनाया हो, जिसने तरावी में कुरान सुनाया हो, जिसने सीने में कुरान बसाया हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसकी अहमियत का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। इसलिए अजीजों बुजुर्गों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज फितने हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ किस्मों के पल रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, जिसके शिकार हमारे नौजवान हुए। लेकिन गोपालगंज और सीवान के तनाजुर में, चूंकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गल्फ में लोग सीवान और गोपालगंज के रहते हैं। हजरत हाफिज बुखारी अब्दुल कुद्दूस साहब भी गल्फ में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। एक फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है, गल्फ से लोग वापस आते हैं और मुफ्ती साहब से उलझते हैं, मौलाना खुर्शीद से उलझते हैं, शहाबुद्दीन साहब से उलझते हैं, अपने मोहल्ले के इमामों से उलझते हैं। कहते हैं मैं वहां से लौट कर आ रहा हूं जहां से इस्लाम फैला है, वहां तो किसी मैयत की वफात पर इसाले सवाब की महफिल नहीं होती, वहां तो मिलाद की महफिल नहीं सजाई जाती, वहां तो कोई कब्र पर जाकर फातिहा नहीं पढ़ता, वहां तीजा और 40वां और 10वें की महफिल नहीं होती। गोया गोपालगंज और सीवान में जो कुछ हो रहा है ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है। इस आइडियोलॉजी को, इस नजरिए को हमारे नौजवान कबूल करके, एडप्ट करके अपने अपने इलाके में आ रहे हैं और मुफ्तियाने कराम से, उलमाए कराम से, अइम्माए कराम से उलझ रहे हैं। लेकिन मैं अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से पूरे सीवान और गोपालगंज के नौजवानों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बसने वाले सुन्नी नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, मुफ्ती अली अकबर साहब की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। वाह वाह वाह। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मजहब इस्लाम ने कज़्ज़ाबों के लिए, झूठों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर नवाजी तैयार है। भारत के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है, इस्लाम फारूकी अरब से फैला है, इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है, इस्लाम अलवी अरब से फैला है, इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और सारे मजमे के लोग अपने हाथों को हवा में लहरा कर बोले बोले कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। वाह वाह
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नबील अख्तर नवाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। सिवान और गोपालगंज के मुसलमानों, जब इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला तो सऊदी अरब बना कब? सऊदी अरब बना कब? कोई बताएगा? जो बताएगा उसे मैं 500 रुपए दूंगा, और अगर मैं बताऊंगा तो मैं 500 रुपए दूंगा, तो मामला तय हो जाए। वाह वाह वाह, आप बताएंगे या मैं बताऊं? ये माशाल्लाह नेटवर्क वाले बड़ी तादाद में आए हुए हैं, इनका तो भला हो रहा है, और इनके जरिए से जो जलसे में नहीं आए उनका भी भला हो रहा है। बेशक बेशक बेशक। 500 मैं दूं या आप देंगे? 23 सितंबर 1932 में सऊदी अरब बना, तो क्या इस्लाम 1932 में आया? बोलिए। वाह वाह वाह, इस्लाम कब आया? इस्लाम कब आया? अरे जब आदम आए तब इस्लाम आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आदम आए तब इस्लाम आया। तब इस्लाम आया। आज जो चैनल पर बैठकर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सनातनी धर्म सबसे पुराना धर्म है, ये भारत में बसने वाले मुसलमान ये 1000 साल पहले आए, 1000 साल पहले ये हमारे पूर्वज में थे, ये सब कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, अब इन्हें घर वापसी करनी चाहिए। तो मैं इन चैनलों के माध्यम से उन बीमार जहनों से कहना चाहता हूं कि दुनिया का पहला इंसान आदम है। बोलिए। बेशक। अरे हम बंदरों की औलाद नहीं है। वाह वाह, क्या जुमला है, माशाअल्लाह। हम बंदरों की औलाद नहीं है, हम आदम की औलाद हैं। और दुनिया में कोई भी इंसान चाहे किसी का ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, कोई बंदर की औलाद नहीं है, सब आदम की औलाद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम दुनिया का पहला इंसान, आदम दुनिया का पहला मुसलमान, आदम दुनिया का पहला पैगंबर। तो जो है ना, तो जो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आदम आए कहां? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भारतीयों, अपनी किस्मत में नाज करो कि अल्लाह ने जब आदम को जमीन पर भेजा तो वो जमीन बर्तानिया की नहीं थी, यूरोप की नहीं थी, अरब की नहीं थी, इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड की नहीं थी, वो जमीन भारत की थी। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जमीन भारत की थी। तो दुनिया का पहला इंसान भारत में आया, दुनिया का पहला इंसान भारतीय, और वो भारतीय मुसलमान, और वो भारतीय पैगंबर है इस्लाम। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आदम भारत में मुफ्ती साहब तन्हा नहीं आए, अकेले नहीं आए, बल्कि नूरे मोहम्मदी को साथ में लेकर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनिए, भारत में जब आदम की जलवा करी हुई तो आदम तन्हा नहीं आए, बल्कि
के साथ में नूरे मोहम्मदी को लेकर आए। नूरे मोहम्मदी की जलवाकारी सबसे पहले भारत में हुई, तो भारत का वो मुसलमान जो मुस्तफा का वफादार है वो भारत का वफादार है, और जो मुस्तफा का गद्दार है वो भारत का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हमारा बाबा आदम है, बेशक, और आदम भारतीय है, सुभान अल्लाह सुभान। आदम मुसलमान है, पैगंबर इस्लाम है। अब मैं उन बीमार ज़हनों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं घर वापसी करो। अरे जब भारत में कोई नहीं था तब हम थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले हम आए, पहले हमारी जलवाकारी हुई। अब बताओ, पहले आने वाला घर वापसी करेगा या हमसे निकलकर बाहर जाने वाला घर वापसी करेगा? तो घर वापसी किसकी होनी चाहिए? उनकी होनी चाहिए जो आज नफरतों को फरोग दे रहे हैं, जो आज इंसानों को लड़वा रहे हैं। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम अशांति नहीं फैलाता है। इस्लाम के माने ही अमन के हैं, सलामती के हैं, पीस के हैं। इस्लाम लफ्ज़ सलामा से बना है जिसके माने ही शांति है, अमन है। मुसलमान जहां कहीं भी रहता है अमन के साथ रहता है। मुसलमान जब खुदा की बारगाह में इबादत करता है, नमाज में जाता है, तो सलामती के साथ जाता है। लाखों करोड़ों का मजमा अगर मुसलमानों का हो जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए किसी फौज की या किसी पुलिस टुकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। मुसलमान शांति के साथ मस्जिद में जाता है, ईदगाह में जाता है, मैदान में जाता है, नमाज पढ़कर शांति से घर वापस हो जाता है। वाह सुभान और अल्लाह। जब मुसलमान शांति से नमाज से बाहर निकलता है तो कहता है अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। अरे जो मजहब कदम कदम पर शांति की दावत दे रहा हो, वो मजहब 21वीं सदी में अशांति का मजहब कैसे होगा? इस्लाम दहशतगर्दी का पैगाम नहीं है, हो जुल्म रवा जिसमें वो इस्लाम नहीं है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान माशाअल्लाह। तो 1932 में इस्लाम नहीं आया। इस्लाम को अरब की धरती पे देखना चाहते हो तो 1932 से पहले अरब को देखो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। वाह। आप उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं या पैसा कमाने के लिए जाएं, कुरान आपको गिफ्ट में दिया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान छापती है सऊदी हुकूमत, दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान बांटती है सऊदी हुकूमत, लेकिन कुरान को मानती नहीं है। छापना और है, बांटना और है, मानना और है। बेशक कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 मुल्क कौन सा है? बेशक बेशक बोलिए। अमेरिका है। और अमेरिका का दोस्त कौन है? सऊदी अरब। हजरत अली फरमाते हैं दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। बेशक दोस्ती 1932 से अब तक बरकरार है। यहूदियों से दोस्ती, नसरानियों से दोस्ती, और इस दोस्ती के नतीजे में क्या क्या हुआ?
भारत के मुसलमानों, इस दोस्ती के नतीजे में जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबाए कराम की आखिरी आराम गाह में बिल्डोजर चलवाए। इस दोस्ती के नतीजे में खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा के मज़ार पुरनवार को जमीन बोस कर दिया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुब्बे मुबारक को ढा दिया गया। इस दोस्ती के नतीजे में बगदाद की हुर्मत को पामाल किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। इस दोस्ती के नतीजे में यमन का अमन खराब किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में मुल्क शाम में खूना शाम होली खेली जा रही है। इस दोस्ती के नतीजे में अरे जिस मुल्क से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब के मटके तोड़वा दिए थे, शराब को दोबारा इंपोर्ट किया जाने लगा। इस दोस्ती के नतीजे में हरम का इमाम यानी साबिक इमाम जुए के अड्डे का इफ्तिताह कर रहा है। इस दोस्ती के नतीजे में पूरे अरब में सिनेमा घरों की नुमाइश हो रही है। इसलिए भारत के मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नवील अख्तर नवाजी साहब की बिला। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये कब्रों पर जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कब्रों पर जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और बुखारी आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में है, सहाबा से कहते हैं सब चलो। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह कहाँ चले? आका फरमाते हैं, शुहदाए उहद की कब्रों पर चलो। शुहदाए उहद की कब्रों पर रसूलुल्लाह जा रहे हैं, पीछे पीछे आशिकाने रसूल जा रहे हैं। जाकर शुहदाए उहद की कब्रों पर रसूलुल्लाह दुआ करते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, दुआ करते हैं। और हदीस के अल्फाज हैं, इन सरफ़ अलल मिंबर, फिर दुआ करने के बाद आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। कहाँ तशरीफ लाते हैं? मिंबर पर। और सहाबाए कराम का मजमा है। क्या है? मिंबर पर खड़े होकर आका आशिकों से खिताब कर रहे हैं। माशाअल्लाह। शिर्क करने वालों, शिर्क कहने वालों, बिदअत कहने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये सुन्नी मुसलमानों का मुकद्दर है, ये हमारी किस्मत है कि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो करते हैं जो मेरे आका ने किया है, जो सहाबा ने किया है, जो बुजुर्गों ने किया है। आज नूर हैदर रिजवी साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये सब सुन्नत है। बोलिए बोलिए,
ये सुन्नत है। दुआओं का एहतिमाम करना ये सुन्नत है। इसाले सवाब करना ये सुन्नत है। और दुनिया में ये सारे नेटवर्क काम आ सकते हैं, सारे सोर्सेज काम आएंगे दुनिया में। वाह, ये दौलत, ये ओहदा, ये पैसा, ये दोस्तों का काफिला, ये जमीन, ये जायदाद, ये सब दुनिया के नेटवर्क हैं, आखिरत में काम नहीं आएंगे। ये नेटवर्क वालों से भी मैं कहना चाहता हूं, ये नेटवर्क सिर्फ दुनिया के लिए। कब्र में सिर्फ 3 नेटवर्क काम आएंगे। कितने नेटवर्क? सिर्फ 3 नेटवर्क। सिर्फ 3 नेटवर्क काम आएंगे। कितने? सुनना चाहते हैं? कितने लोग? ये नेटवर्क का दौर है। वाह, ये मरहुमा उम्मे कुलसूम, उम्मुल कुलसूम जोज़े हैदर अली, बहुत खुश नसीब ये खातून जन्नती है। बोलिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमल। जब इंसान मर जाता है तो सारे नेटवर्क खत्म हो जाते हैं, सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं। और काम रजा वाले करते हैं। वाह, वाह, बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब कोई खतीब मिंबर पर आता है स्टेज पर, तो दूसरे खतीब का नेटवर्क जो है वो डाउन होने लगता है। माशाअल्लाह। हुजूर इजाज़त। तो सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे सिवाय 3 नेटवर्क। इल्ला मिन सलासतिन। कितने? सिवाय 3 नेटवर्क। ये 3 नेटवर्क काम आएंगे मरने के बाद कब्र में। सारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे। पहला जो नेटवर्क है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। पहला जो नेटवर्क काम आएगा वो सदक़ा जारिया। मरने वाले ने अगर अपनी जिंदगी में सदक़े जारिया किया तो उस सदक़े जारिया का जो सवाब है वो कब्र में मिलता रहे। वो सदक़े जारिया कब्र में सुकून पहुंचाता रहेगा। इसलिए इस नेटवर्क को मजबूत करो। ये जो सदक़ा जारिया है, कुरान कहता है कि हर मरने वाले की ख्वाहिश होती है दोबारा जिंदगी पाने की। मरने वाला चाहता है कि हम दोबारा जाएं। तो दोबारा हर मरने वाला जब आना चाहता है दुनिया में, तो वो ये चाहता है कि हम सबसे ज्यादा वो काम करें जिस काम को करने से कब्र में सबसे ज्यादा राहत मिलती है। तो वो काम क्या है? हर मरने वाला कहता है कि जब हमें दोबारा जिंदगी अगर मिल गई तो हम खूब सदक़ा जारिया करेंगे। क्या करेंगे? सदक़ा जारिया। तो ये जो नेटवर्क है बहुत मजबूत है। दूसरा है औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचे। और तीसरा जो नेटवर्क है बड़ा मजबूत है, वो है अव्वलजिन सालिहिन यदउ लहु, यानी नेक सालिह औलादें जो मरने वालों के लिए दुआ करती हैं। तो मरहुमा उम्मे कुलसूम इन तीनों नेटवर्क को अपनी कब्र में पा रही है। बोलिए। उन्होंने
खूब सदका जारिया किया है। बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया। वो बेटा इल्म बांट रहा है, वो बेटा इल्म बांट रहा है। उनके जरिए से जिंदगी में हजारों बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे। वो सब इल्म दीन बांटेंगे, इल्म बांटेंगे, फिर वो इल्म बांटेंगे, फिर उनके शागिर्द इल्म बांटेंगे। ये नेटवर्क फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और ये सारा सवाब उम्मे कुलसूम को पहुंचता जाएगा। और नेक साले औलादे हैं माशाअल्लाह। अमीर हैदर ने, गुलाम हैदर, गुलाम हैदर ने, शमीम हैदर ने और नूर हैदर ने माशाअल्लाह सब हैदरी, बोलिए बोलिए, सब गुलाम हैदर हैं। आज मैं फख्र के साथ उन बीमार ज़हनों से कहना चाहता हूं जो कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वीडन में, न्यूयॉर्क के गलियों में, सड़कों में, और कभी कभार ये मंजर, दिलखराश मंजर भारत में भी देखने को मिलता है। जब इस धरती पर उम्मे कुलसूम जैसी मां होगी, वाह वाह, इस्लाम के दुश्मनों, तुम कुरान के औराक जलाते जाओगे। उम्मे कुलसूम जैसी माएं अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते जाएंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मनाने इस्लाम के लिए सबसे बड़ा जवाब यह है, जो कुरान जला रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा जवाब यह है कि हमारा हर बच्चा नूर हैदर की तरह हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर बच्चा हमारा हाफिज़ कुरान बन जाए। जमाने भर के तुम सारे उम्मे कुलसूम जो मरहूमा हो रही है, जो जन्नत की क्यारियों में घूम रही हैं, वो अपनी कब्र से दुश्मनाने इस्लाम से ये कह रही हैं कि दुश्मनों, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला लो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलेगा क्या मेरा कुरान जो है मेरे बेटे के सीने, जो नूर हैदर के सीने में। इसे कैसे मिटाओगे, इसे कैसे जलाओगे? तो जब माएं नेक होती हैं तो औलादे भी नेक होती हैं। पूरे मुआशरे की, इस्लामी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो माओं के कांधों पर है। आज हमारी माएं अपने बच्चों को कन्वेंट में भेजकर, स्कूलों में भेजकर बहुत फख्र करती हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। यकीनन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। आप अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं, लेकिन आपने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया है, डॉक्टर बनाया है, प्रोफेसर बनाया है और मकतब में नहीं भेजा। उलमाए कराम की सोहबत में अगर नहीं भेजा है तो मैं उन माओं से कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारी माओं के लाडलों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि वो माएं मर जाती हैं और बेटा जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ता है। जनाजे की नमाज मोहल्ले वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा डॉक्टर है,
है वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ रहा है। मोहल्ले वाले कहते आओ जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो कहता है मैं नापाक हूँ, मैं पाक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपनी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ सकूं। तो डॉक्टर बनने से क्या फायदा हुआ, पॉलिटिशियन बनने से क्या फायदा हुआ। लेकिन अगर मैं माओ से कहता हूं कि तुम अगर अपने बच्चों को मकतब भेज दोगी, अगर तुम्हारी औलादें, तुम्हारे पास बेटे अगर 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, उनमें से किसी बेटे को तुमने हाफिज कुरान बना दिया और हाफिज कुरान बनाने के बाद अगर वो बेटा डॉक्टर भी बन गया, लॉयर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, तो तुम्हारे जनाजे की नमाज कोई और नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वही बेटा जिसे तूने पहले हाफिज बनाया था, बाद में डॉक्टर बनाया था, वही हाफिज कुरान बेटा तुम्हारे जनाजे की नमाज को पढ़ाएगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ से मोहब्बत ही कामयाबी की जमानत है। माँ से अगर मोहब्बत नहीं तो दुनिया में भी कुछ हासिल नहीं होगा और आखिरत बिल्कुल खाली है। मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, हालांकि मैं अपनी तकरीर में वाकया से कम काम लेता हूँ। हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो इमाम तिरमिज़ी नहीं, हकीम तिरमिज़ी, बहुत बड़े वली हैं। इनके गांव से 2 बच्चे आलिम बनने के लिए मदरसा गए। क्या बनने के लिए? आलिम बनने के लिए। इस गांव से भी बहुत सारे लोग गए, तभी तो नूर हैदर हाफिज कुरान बन गए, तभी तो मुफ्ती सुल्तान साहब मुफ्ती सुल्तान बन गए, तभी तो हजरत मुफ्ती अली अकबर साहब मुफ्ती शरीयत बन गए। जाना पड़ेगा, गांव से निकलना पड़ेगा, माँ की ममता को त्याग करना पड़ेगा, तब तुम्हें इल्म हासिल होगा, तब तुम्हें कुछ हासिल होगा। तो हकीम तिरमिज़ी अपनी माँ की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, ए मेरी माँ, मुझे भी आलिम बनना है, मुझे भी आलिम बनना है, मुझे भी फाजिल बनना है, मुझे भी आलिम दीन बनना है। तो माँ ने कहा, बेटा तू मेरी इकलौती औलाद है, तेरा बाप भी नहीं है, मेरा शौहर भी नहीं है, तू अगर चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा? माँ ने कहा, जाना नहीं। बेटा रुक गया, लेकिन बेटे को बड़ा शौक था आलिम दीन बनने का। 6 महीने गुजर गए कश्मकश में। इस तरह भी कैफियत थी उनकी कि हमारे गांव के 2 बच्चे तो चले गए, जब वो आलिम बनकर आएंगे, फाजिल बनकर आएंगे, तो वो आलिमाना गुफ्तगू करेंगे, उनकी गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में होगी, गांव के लोग उन्हें इज्जत करेंगे और मैं तो नीरा जाहिल रहूंगा। ये सोच, ये फिक्र उसे अंदर से खाए जा रही थी। एक दिन वो कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान में अपने बाबा की कब्र पर बैठकर रोने लगे, रो रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा रोते क्यों? उस नौजवान ने कहा कि मुझे इल्म दीन हासिल करना है, मुझे मदरसा जाना था, मुझे शहर जाना था, लेकिन मेरी माँ इजाजत नहीं दे रही है, मेरी माँ तन्हा है, ज़ईफ है, मैं माँ की खिदमत में लगा हूँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, रोजाना इसी वक्त तुम कब्रिस्तान में आ जाना, मैं तुम्हें आलिम बनाऊंगा।
मैं तुम्हें इल्म दीन सिखाऊंगा। अब हकीम तिरमिजी रोजाना कब्रिस्तान जाने लगे और उस बुजुर्ग से इल्म दीन हासिल करने लगे, इल्म कुरान सीखने लगे। और वो ऐसा आलिम बने कि वो जो बच्चे गए थे उनसे भी बड़े आलिम बन गए, वाह सुभान अल्लाह, उनसे भी बड़े अल्लामा बन गए, उनसे भी ज्यादा इल्म और फजल वाले बन गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये जो हकीम तिरमिजी अलैहि रहमा को जो इल्म हासिल हुआ वो कैसे हासिल हुआ, किस वजह से हासिल हुआ? गांव में रहकर वो बुजुर्ग आने लगे, पढ़ाने लगे। आखिर क्यों का जवाब ये है कि वो दिन और रात माँ की खिदमत करते थे। माँ ने कहा जाना नहीं है, रुक गए। माँ के हुक्म ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया और माँ के हुक्म मानने की वजह से एक बुजुर्ग रोजाना उन्हें इल्म दीन सिखाने के लिए आते रहे। वो बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि हजरत खिदर थे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माँ की खिदमत करोगे, माँ का हुक्म मानोगे तो तुम्हारी मदद के लिए खिदर आएंगे। तुम्हारी मदद के लिए कौन आएंगे? खिदर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अवैस करनी, कितने लोग नाम जानते हैं? सहाबी हैं, सहाबी नहीं है। हालांकि आका अलैहिस्सलाम का दौर उन्होंने पाया, यमन में रहते थे, अपने कस्बे में रहते थे। बड़ी ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया अपनी माँ से कि माँ मुझे इजाजत दो, मैं मदीने जाऊं और अपने आका व मौला की ज़ियारत कर लूं। माँ बूढ़ी थी। माँ ने कहा बेटा अगर तुम चले गए तो मुझे दाना कौन खिलाएगा, मुझे पानी कौन पिलाएगा? माँ की ममता ने अवैस करनी को रुकने पर मजबूर कर दिया, मदीने नहीं गए। लेकिन आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की झुरमुट में करनी की तारीफ किया करते थे। किसकी तारीफ? करनी की। अवैस करनी की तारीफ क्या करते थे। और आका अलैहिस्सलाम ने अपने आखिर उम्र में हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया। ए उमर, ए अली, यमन में एक मेरा आशिक रहता है जिसका नाम अवैस है, कद छोटा है, रंग काला है, उससे मिलना और दुआ कर, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। हजरत उमर को जब खिलाफत मिली तो 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे। हर साल हज के मौके पर अवैस करनी को ढूंढते रहे। एक साल अराफात में गए, उन्होंने कहा जितने हाजी हैं सब खड़े हो जाएं। सारे हाजी खड़े हो गए। आपने फरमाया सारे हाजी बैठ जाएं, सवाए यमन के हाजी खड़े रहे। यमन के हाजी खड़े थे। आपने कहा यमन के सारे हाजी बैठ जाएं, सिर्फ करने के हाजी खड़े रहे। अल्लाह इस बच्चे की उम्र बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। करने का एक हाजी था। आपने फरमाया अवैस कहाँ है? उसने कहा कि अवैस तो मेरे साथ हज करने आया है, लेकिन अभी थोड़ी देर कबल ऊंटों को चराने के लिए अराफात के जंगल में गया है, मैदान में गया है। तो हजरत उमर, हजरत अली दौड़े और क्या देखते हैं कि एक पस्ता कद एक शख्स है जो खजूर के साये में नमाज पढ़ रहा है। हजरत अवैस नमाज से फारिग हुए। अवैस करनी ने दो मुअज़्ज़ज़ अरब को देखा है, तो अवैस करनी ने कहा कि आप दोनों मेरे पास क्यों आए, आप कौन हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि तुम अवैस करनी हो?
अवैसे करनी कहते हैं, हाँ मैं अवैसे करनी हूँ। हजरत अली ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है और मैं अली हूँ। हजरत अवैसे करनी ने कहा आप दोनों हमारे सरदार हैं, मैं तो आपका खादिम हूँ, मैंने तो आप लोगों की जियारत नहीं की, आज मैं आपकी जियारत कर रहा हूँ। तो हजरत उमर ने कहा अवैस तुम मेरे लिए दुआ करो, तुम मेरे लिए दुआ करो। अवैसे करनी ने कहा सरदार मैं तो नौकर हूँ, आप तो हमारे सरदार हैं। हजरत उमर ने कहा अवैस आका ने कहा है, आका ने कहा है तुम्हारा मकाम मर्तबा बड़ा है, तुम मेरे लिए दुआ करो। आका ने फरमाया जब अवैस मिले तो उम्मत के लिए दुआ करवाना। मैं मिल्लत हिंदिया से पूछना चाहता हूँ, मैं हर माँ के बेटे से पूछना चाहता हूँ, अवैस को इतना बड़ा जो मकाम मिला है वो किस वजह से मिला है? क्या अवैस बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जाहिद थे? क्या थे? अवैस सहाबी भी नहीं थे, अवैस माँ की खिदमत करते थे, माँ की खिदमत करने वाले थे। माँ की खिदमत ने उन्हें इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया है। जब क़यामत के मैदान में जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, सारे लोग जन्नत में जा रहे होंगे, अवैस भी जन्नत जा रहे होंगे, अल्लाह फरमाएगा ए अवैस तुम रुक जाओ। अवैस कहेगा या अल्लाह क्या मेरे मुकद्दर में जन्नत नहीं है? अल्लाह फरमाएगा ए अवैस तुम्हारे मुकद्दर में तन्हा जन्नत नहीं है, तुम पीछे मुड़कर देखो ये जो करोड़ों लोग हैं, अगर तुम इन करोड़ों लोगों के लिए बख्शिश करवाओगे तो मैं बख्शिश कर दूंगा, मैं इन करोड़ों लोगों को बख्श दूंगा। अवैस को ये मकाम मिला है कसम खुदा की, वो सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से मिला है। इसलिए माँ की खिदमत किया करो। माँ का दिल दुखाने वाला ना दुनिया में कामयाब होता है ना आखिरत में कामयाब होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दो मुफ्तियाने कराम मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बड़ी जसारत के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया की दुआ को रद्द नहीं करता। किसकी दुआ को रद्द नहीं करता? अंबिया की दुआ को रद्द नहीं करता। और अंबिया के बाद अंबिया के खुलाफा की दुआ रब रद्द नहीं करता, और अंबिया के खुलाफा के बाद वालिदैन की दुआ को रब रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे बड़ा पीर घर में मौजूद है और जन्नत तलाश की जा रही है घर से बाहर। मौजूदा दौर में माँ बाप से बढ़कर कौन पीर होगा? बड़ा पीर अपनी औलाद के लिए। लेकिन आज की औलादें माँ की बारगाह में, वालिदैन की बारगाह में तोहफे ताइफ नजराने लेकर नहीं पहुंचते, और अपने पीरों की बारगाह में बोले भी लुटा रहे हैं, नजराने पे नजराने दे रहे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा पीर उस वक्त खुश नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ तुमसे खुश ना हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा रब उस वक्त खुश नहीं होगा जब तक तुम्हारे वालिदैन तुमसे खुश ना हो जाए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि इबादत बंदगी सिर्फ अल्लाह की करो, रब की बंदगी करो, और रब की बंदगी के बाद अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। अपने वालिदैन की खिदमत करोगे तो दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। मैं मरहुमा उम्मे कुलसूम के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। ये मरहुमा कोई आम मरहुमा नहीं है,
इन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया है। दुनिया में सबसे बेहतर वो शख्स है, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेशक बेशक बेशक। कल क़यामत के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ जज्बात का तूफान होगा, हर इंसान परेशान होगा, हर नफ्स गमगीन और पशीमान होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ शैतान होगा, मगर खुशियों में झूमता हुआ, फख्र व इम्तियाज के समंदर में डूबता हुआ और अपने हाथों से रब्बे जुलजलाल से परवाने जन्नत लेता हुआ हाफिज कुरान होगा। और ऐसे में रब का ये ऐलान होगा, अय्युहल हाफिज इक़राअल कुरान वरतक़िल जिनान, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा और अपने रिश्तेदारों को बख्शवा। उम्मे कुलसूम मरहुमा के सर पर ताजे कुरान, हैदर अली साहब के सर पर ताजे कुरान होगा। मोहल्ले के लोग पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, अरे ये तो धर्मबारी के रहने वाले हैं, इन्होंने क्या किया? आज इनके चेहरे क्यों चमक रहे हैं? आज ये मियां बीवी इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? इनके सरों पर ये ताज किसने दिया? ये हश्र का मैदान है, ये रोजे कयामत है, यहाँ तो सब पशीमान है, परेशान है, लेकिन उम्मे कुलसूम के सर पर ताजे कुरान है। उनके शरीके हयात हैदर अली के सर पर ताजे कुरान है। तो कहने वाला कहेगा, ऐ धर्मबारी के लोगों, ऐ सिवानो गोपालगंज के लोगों, अरे ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को, नूरे नजर को हाफिज़े कुरान बनाया था, और हाफिज़े कुरान बनाने की वजह से अल्लाह ने क़यामत के मैदान में इन दोनों को ताजे कुरान अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर आदमी आया है जाने के लिए, सबको जाना है। जाने से पहले तैयारी करो, जाने से पहले तैयारी करो। मौजूदा दौर में मुसलमान तैयारी नहीं कर रहे हैं, दुनिया की रंगीनियों में गुम और मस्त में पिंदार है, बावला और सरमस्त हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें मरना नहीं। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है, अल्लाह की पकड़ से डरो। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। फिर आप होंगे, अख्तर परवाज नईमी होंगे, हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा होंगे, दिगर शोराए किराम होंगे। हुकूक दो तरह के हैं, एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। और देख के चले मत जाइएगा, बैठे रहिएगा। दो तरह के हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। ये नमाज हुकूकुल्लाह है, ये रोजे
जो रमजान में फर्ज किए गए हैं ये हुकूकुल्लाह है। साहिब निसाब हैं तो ज़कात हुकूकुल्लाह है, साहब इस्तिताअत है तो हज हुकूकुल्लाह है। अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है। अगर हुकूकुल्लाह में कोताही हुई है अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह गफूर है। नमाज में कोताही हुई, हज में कोताही हुई, अल्लाह रहीम है। लेकिन अगर तुमने अपनी बहन के हुकूक को गज़ब किया है, अपने भाई के हक को मारा है, अपने पड़ोसी के हक को गज़ब किया है, अपने गांव वालों के हुकूक पर डाका डाला है। अल्लाह ने अभी ताकत दी और ताकत की वजह से गांव के दिगर लोगों के जमीन को हड़पने की कोशिश की है। अगर आप ताजिर हैं, मैदान तिजारत में अपने तिजारती भाइयों के साथ दगा किया है, उनके हुकूक को गज़ब किया है, मारा है। अगर आप किसी मदरसे के मोहतमीम हैं और अपने असातिज़ा के हक को अगर आपने मारा है, और अगर आप उस्ताद हैं और आपने अगर बच्चों के हक पर डाका डाला है, आप तनख्वाह ले रहे, मोहतमीम साहब तनख्वाह दे रहे और आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, कसम खुदा की रब माफ नहीं करेगा। कब्र में सबसे ज्यादा जो पकड़ होगी हमारी औलाद की इसी हुकूक लिबाद की वजह से होगी। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बाप पकड़े जाएंगे। बाप अपनी जायदाद में बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं दे रहे। अगर बाप ईमानदार है, मरने से पहले उन्होंने वसीयत की अपने बेटों को कि बहनों को बराबर का हिस्सा देना, और भाई नहीं दे रहे हैं, वो बाप भी डाकू है, वो भाई भी डाकू है। उन्होंने अपनी बेटे और अपने बहन के हक पर डाका डाला। कसम खुदा की जब तक बेटी माफ नहीं करेगी, बहन माफ नहीं करेगी, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आज सबसे ज्यादा मुस्लिम मुआशरे में इसी हुकूक की पामाली हो रही है, हुकूकुल इबाद की पामाली। भाई बहन को हिस्सा नहीं दे रहा, बाप भी जिंदा रहते हुए हिस्सा नहीं देता। ये अल्लाह से दुश्मनी है, अल्लाह के हुक्म से बगावत है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, भाइयों से कहना चाहता हूं कि हुकूकुल इबाद की पामाली ना हो। शादी करते हैं तो जहेज लेते हैं, नकदी में रुपया लेते हैं। ये जो मुस्लिम मुआशरे में नकदी लेना और जहेज लेना, ये इस वजह से हो रहा है कि शादी करने वाला जानता है कि जो लड़की आ रही है उसका बाप जायदाद में हिस्सा नहीं देगा, भाई हिस्सा नहीं देगा, इसलिए शादी से पहले ही सब कुछ मांगेगा। और ये हिंदुओं का तरीका है। हिंदुओं के यहाँ बेटियों का कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आदिल है, अल्लाह मुनसिफ है, अल्लाह अदल करने वाला है। अल्लाह ने बेटों को 2 हिस्सा मुकर्रर किया है और बेटियों को 1 हिस्सा मुकर्रर किया है। कुछ लोग कहते हैं, एतराज करने वाले, बेटियों का 1 हिस्सा क्यों, बेटों का 2 हिस्सा क्यों नहीं? अरे भाई, बाप की जायदाद में बेटी को 1 हिस्सा मिल रहा है और बेटी जिस घर में जा रही है वहां की वो मलका बन रही है, वहां की भी मालिकन बन रही है। और आज टेलीविजन पर लोग भूख रहे हैं, इस्लाम की मालूमात नहीं है। और मैं उन मुस्लिम स्कॉलर से भी कहना चाहता हूं जिन्हें इस्लाम की मालूमात नहीं है, कुरान की मालूमात नहीं है, फिक्ह इस्लाम से नावाकिफियत है, हदीस और तफसीर और फिक्ह जानते नहीं हैं और डिबेट करने के लिए टेलीविजन पे पहुंच जाते हैं। अगर मुसलमान
100% शरीयत पर अमल पैरा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इस्लाम की तरफ उंगली नहीं उठाएगी। हम शरीयत पर अमल करते नहीं और दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो शरीयत पर हमला ना करें। दुश्मनाने इस्लाम के लिए सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप कुरान पर अमल करने वाले बन जाएं, आप सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, आप हकीकी मुसलमान बन जाएं। कसम खुदा की, जब आप हकीकी मुसलमान बन जाएंगे दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे, दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे। जब मुसलमान हकीकी मुसलमान थे तो रास्ते दरिया भी किया करते थे, जंगलों के खतरनाक दरख्तों ने भी रास्ते हमवार किए और जंगलों के खतरनाक जानवरों ने भी हमारे लिए रास्ते हमवार किए। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।